हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 3। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको प्योरली कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ फॉलो करना। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको वो सीरीज़ मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आपको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करनी है, सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है, कुछ क्वेश्चन करना है अच्छे, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। ठीक है। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पीडीएफ से भी रेफर कर सकते हो। ठीक है। क्लास 3 है। मैंने आपको बोला था कि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो लग रहे होंगे तो वो क्लास 1 क्लास 2 में मैं बता दूंगा कि इस तरीके से हम चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक दो क्लासेस के बाद मैंने बोला था कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अब इतना डिटेल में मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चन करने की ज़्यादा ट्राई करेंगे, अलग अलग अप्रोच सीखने की ट्राई करेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट तो पहले सिखा ही चुका हूँ बहुत बार, मॉक कर लिया हमने 50, रैपिड रीजनिंग 1.0 कर लिया, और क्या चाहिए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। ठीक है। तो अभी ये कर रहे हैं बेसिकली हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए, सारे क्वेश्चन हम एक बार फिर से देख लें और 10 क्लासेस के अंदर रीजनिंग आपकी टॉप नॉच हो जाए। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है पीटर वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड वेस्ट। डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो डायरेक्शन बनाओ सबसे पहले, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। बोल रहा है पीटर वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड द वेस्ट। सपोज करो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, वेस्ट की तरफ गया है 5 मीटर। ठीक है। उसके बाद उसने टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 5 मीटर, राइट गया और 5 मीटर चला है फिर से। ठीक है। देन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 20 मीटर, फिर से राइट मुड़ा तो 20 मीटर गया है। तो 5 तो यही है, तो 15 आगे चला गया होगा। ठीक है जी, यहाँ पहुंच गया। फाइनली स्टॉप्स 5 मीटर टू द राइट, राइट मुड़ा और 5 मीटर चल के रुक गया। ठीक है। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द अर्ली प्लेस ऑफ हिज वॉक। कितनी दूर है वो जो स्टार्टिंग पॉइंट थी उससे। भाई ये 15 है तो ये भी 15 होगा, 15 मीटर दूर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, बोल रहे 7 पीपल JKLMNO ये बैठे हुए हैं, सिट इन द रो फेसिंग नॉर्थ। एक रो में बैठे हुए हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है। ओनली 5 पीपल आर टू द लेफ्ट ऑफ M। एक M है बैठा हुआ है कहीं पे, और 5 पीपल है इसके लेफ्ट में, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अगर 5 लेफ्ट में है, छठा ये है, तो 7वां राइट में होगा एक। ठीक है। J इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O। ना J का पता है ना O को पता है, तो कुछ नहीं कह सकते अभी। O इज नॉट नेक्स्ट टू M। M के नेक्स्ट नहीं बैठा, ना यहाँ बैठा है ना यहाँ बैठा है। ठीक है। तो यहाँ हो सकता है। अब देखो क्या बोला गया, J इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O। अगर यहाँ पे O को बिठाया जाए, थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो यहाँ पर J आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, आगे देखते हैं। K इज इमीडिएट राइट ऑफ N। अब देखो K यहाँ पे होगा, नहीं K की बात करें, K तो राइट में बैठा होगा ना N के, तो अगर N यहाँ होगा तो K यहाँ हो सकता है। अगर N यहाँ होगा तो यहाँ नहीं हो सकता, N यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि इसके राइट में तो कोई जगह ही नहीं है। तो N यहाँ पर होना चाहिए और इसके राइट में K बैठा हुआ है, दिखा है ना, K इज इमीडिएट राइट ऑफ N। I इज फोर्थ टू द राइट ऑफ J। J ये रहा और फोर्थ राइट, 1 2 3 4 ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पर कौन है, I है। ठीक है। अब बचा कौन है, I J K L बचा हुआ है ना, तो L की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। अब बोल रहा है हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड। राइट एंड पे तो L बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। ये रहा एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम लेफ्ट पूछता तो ये हो जाता। ठीक है। ये है एक्सट्रीम राइट, ये है एक्सट्रीम लेफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है विच इज द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट द फेस कंटेनिंग 5। 5 के ऑपोजिट क्या है ये बताना है आपको। एक कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, 2 और कोई कॉमन नहीं है, तो क्लॉकवाइज लिख दोगे ऐसे 2 3 1, फिर लिखोगे 2 और इसको क्लॉकवाइज देखो 4 5। आपसे पूछा है 5 के ऑपोजिट क्या है, 5 के ऑपोजिट 1 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ो। बोल रहा है फाइंड द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू हैविंग एट द रेट। एट द रेट के ऑपोजिट क्या है ये आपको बताना है। क्या चीज़ कॉमन है, एंड कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, और कोई कॉमन नहीं है, तो एंड है, उसके क्लॉकवाइज में लिख देते हैं चीज़ें, फिर परसेंटेज आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। एंड है और उसके क्लॉकवाइज में लिख देते हैं, प्लस आएगा और एट द रेट आएगा। एट द रेट के ऑपोजिट पूछा था, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स। मैंने बताया था इसको लास्ट में करना है क्योंकि बहुत ध्यान से करना होता है, अगर इनकेस एक भी मिस हो गया तो आपका आंसर भी मैच हो जाता है। ठीक है। तो लास्ट में करेंगे इसको।
वैसे भी नंबर वाले क्वेश्चन तो हम लास्ट में करने वाले हैं, जैसे कि हम मॉक में करते थे। इसके अलावा सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये देखो कोड लैंग्वेज में सेट लिखा हुआ है 37। सेट में अगर आप देखोगे एस किस पोजीशन पे आता है, 19 पोजीशन पे आता है, ई 5 पे आता है और टी आपका आता है 20 पे। 9 और 5 14, एक कैरी गया, 2 3 4 हो गया, 44 हो गया, ठीक है। 44 और 37 में तो बहुत गैप दिखाई दे रहा है, तो क्या उल्टा होगा? एस सी टी का उल्टा भी देख लेते हैं। एस के ऑपोजिट जो नंबर है वो क्या होता है? एस के ऑपोजिट होता है 8, ई के ऑपोजिट होता है क्या आपका वी, यानी कि 22 नंबर, और टी के ऑपोजिट होता है आपका 7, ठीक है। तो 22 8 30 हो गया, 30 और 7 37 हो गया, तो यानी कि ऑपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑपोजिट चेक करने हैं, इसको हटा दो, ठीक है। अब मिक्स का देखो, एम के ऑपोजिट क्या लिखा होता है? एन, जबकि 14 नंबर पे होता है। आई के ऑपोजिट आएगा 18 और एक्स के ऑपोजिट आ जाएगा आपका 3। 8 और 4 12, 12 और 3 15, एक कैरी गया, 3 हो गया, 35 हो गया, बिल्कुल सही है। और लिख देते हैं, डब्ल्यू के ऑपोजिट होता है डी, यानी कि 4, ए के ऑपोजिट हो जाएगा 26 और आर के ऑपोजिट हो जाएगा आपका 9। 9 और 6 15, 15 और 4 19, एक कैरी गया, 39 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बोल रहा है एम रिलेटेड टू टी बता दो, और ये कोड दिया है। कोड के अकॉर्डिंग पहले फैमिली ट्री बना लेते हैं। एम हैश एन दिया हुआ है, एम इज द सिस्टर ऑफ एन, एम जो है वो सिस्टर है किसकी? एन की। एन एट द रेट एल, एन इज द फादर ऑफ एल, एन जो है वो फादर है एल का, ठीक है। एल इंटू पी, एल इज द वाइफ ऑफ पी, एल जो है वाइफ है किसकी? पी की, ठीक है। पी प्लस टी, पी इज द सन ऑफ टी, पी जो है सन है किसका? टी का, ठीक है। तो टी यहाँ पे आएगा। अब ये जेंडर क्या है इनका ये नहीं पता है हमें, ठीक है। अब आपसे पूछा है हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, एम का रिलेशन बता दो टी से। टी का सन है, ठीक है, सन की वाइफ है। देखो पहले तो सन आएगा और फिर वाइफ आएगा, तो सन और वाइफ तो दोनों में लिखा हुआ है। सन है, उसकी वाइफ है, और वाइफ की वाइफ के फादर हैं और उनकी वाइफ है ना। तो या ये देख सकते हो, सन है, सन की वाइफ, तो यहां तक पहुंच गए, वाइफ हो गया, और उसके बाद उनकी क्या लग रहे हैं? ये फादर लग रहे हैं ना, और फादर के बाद ये कौन लग रही है? उनकी सिस्टर लग रही है, वाइफ नहीं लग रही, क्योंकि डबल लाइन नहीं खींची हुई कि मैरिड कपल नहीं है ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है? सन, वाइफ, फादर, सिस्टर, ठीक है, पहुंच गए। तो कहां पर लिखा हुआ है ये? सन, वाइफ, फादर, सिस्टर, ऑप्शन नंबर बी सही है। मिल गया भाई। नेक्स्ट देखो, ये देखो अनफोल्ड करना, मैंने आपको बताया क्वेश्चन फिगर कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। जो ये चीज दी हुई है ये तो ऐसी ही दिखेगी आपको। दूसरा ये बॉक्स दिखा हुआ है, तो इसको अगर ओपन भी करोगे तो पूरा बॉक्स बनेगा, तो ये गैप तो नहीं आने वाला। इसे भी हटा दो और इसे भी हटा दो, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर ये वाली लाइन है इसको ओपन करके इधर लाएंगे, अगर ये वाला पॉइंट इस लाइन के रेफरेंस लाइन के पास है, तो इधर भी तो ट्रायंगल इस तरीके का बनेगा, ऐसा बनना चाहिए। तो ये तो नहीं बनेगा, यही बनने वाला है, ये सही है। नेक्स्ट देखो, ये बना हुआ है, इसके बाद इसको ओपन करोगे तो ये पहले इधर आएगा और फिर नीचे आएगा, ठीक है। इधर जाएगा तो देखो ये वाली रेफरेंस लाइन है अब आपकी, तो कर्ड वाला पार्ट इधर है, तो यानी कि कर्ड वाला पार्ट ऐसे बनेगा। तो बना हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ नहीं बना हुआ है, इसको काट दो। यहाँ भी नहीं है बना हुआ है, इसको काट दो। ये बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बन गया, उसके बाद ऊपर एज इट इज आएगा, सही है, और ये मिरर की साइड चला जाएगा और ये इधर हो गया, ठीक है। मिरर की तरह मैंने बताया ना आपको, ये मिरर इमेज जैसे एक्ट करता है, ये हो गया, और ये लाइन इधर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये सेम चीज नीचे आएगी, तो ये नीचे आएगा, ठीक है, और फिर इधर आएगा, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इधर चला गया है, ये इधर क्यों चला गया भाई? जिस साइड है उसी साइड तो रहेगा, तो उसी साइड तो है ये, यानी कि ये वाला सही है, ये वाला गलत है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्यों देखो स्ट्रेट लाइन मिरर के पास है, तो स्ट्रेट लाइन मिरर के पास होनी चाहिए। यहाँ तो कर्ड वाला पार्ट आ गया, काट दो। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं ए में कोई है गैप, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए मिरर की साइड, तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये उल्टा कैसे हो गया? उल्टा तो कभी हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। ये सेम दिया हुआ है, 6 सेम दिया हुआ है, क्यू सेम दिया, टी देखो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर भी ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ये नीचे कैसे चलेगी? गलत हो गया, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो बोल रहा है सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट अ सिमिलर रिलेशनशिप, सिमिलर रिलेशनशिप ढूंढना है। देखो अब न्यूजीलैंड लिखा हुआ और वेलिंगटन लिखा है, ये इसकी कैपिटल लिखी हुई है, इतना तो सबको पता होगा। न्यूजीलैंड के बारे में तो सबको पता है, तो आपको बस कैपिटल ढूंढनी है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल है। चाइना की बीजिंग है। इजिप्ट की कैरो है। इथोपिया ही होना पर चाहिए, क्योंकि ये 3 तो हमने एलिमिनेट कर दिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्ट्रांग होगी जिसकी, वो बच्चा आराम से कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ी है थोड़ी बहुत चीज़ें
उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है या उस बच्चे को छोड़ना भी पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इन दोनों में जो पैटर्न होता है वो आपको पता है, इन दोनों में भी होता है, वही फॉलो करता है। ट्रायंगल बीच में था, उठ के इधर आ गया है, तो ये पी बीच में है, उठ के इधर आ जाएगा। इसमें भी नहीं दे रखा यहाँ पे, इसमें भी नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा, इसमें दे रखा, यही वाला आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, सेम है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, सेम पैटर्न देखो इन दोनों में और इन दोनों में मैच करो। 2 बीच में था, उठ के राइट में चला गया, 8 बीच में है तो उठ के राइट में चला जाएगा, तो इसमें नहीं दिया हुआ है और सब में दिया हुआ है। अब देखो 9 यहाँ पे था, उठ के राइट में चला गया, 9 यहाँ पे था तो उठ के राइट में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यही सही आंसर होने वाला है आपका। और चेक करना है, और चेक कर सकते हो। ये देखो 8 यहाँ पर था, उठ के यहाँ पे आ गया, तो इसमें ट्रायंगल यहाँ पर है तो उठ के यहाँ पर आ जाना चाहिए था, यहाँ पर आ रहा है देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह देखो क्या आएगा। इसमें भी सेम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो दोनों में। ये देखो एफ और एन उठ के इधर और इधर चले गए है ना, ठीक है, तो यानी कि एस और एक्स उठ के एस ऊपर चला जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा, सही है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही है, मिल गया। उसके बाद और चेक करना, और चेक करो, एरो और ट्रायंगल, एरो नीचे चला गया, ट्रायंगल ऊपर चला गया, सही है। नहीं मतलब ये इधर से देखना ना, ट्रायंगल इधर आ गया है और एरो इधर आ गया है, तो यानी कि ये आई इधर आ जाएगा और एन इधर आ जाएगा, यही तो दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करो। ये देखो ग्लोबल को लिखा हुआ है ये, फॉरेस्ट को लिखा हुआ है ये, इम्पैक्ट को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। अब देखो जी के ऑपोजिट क्या होता है, 20 होता है और उसमें +2 किया हुआ है। आई थिंक ये लास्ट क्लास में आया था, आई थिंक रिपीट में आ गया ये क्वेश्चन, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। आपको भी याद आना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इतने करोगे ना प्रैक्टिस तो आपको भी याद आ जाएंगे। ऑपोजिट में +2 किया हुआ है, एल देखोगे, एल के ऑपोजिट क्या होता है 15, +2 किया हुआ है, वही चीज़ है सेम, याद है मुझे। अब आई के ऑपोजिट क्या होगा, आई के ऑपोजिट आता है 18, 18 में प्लस कर दोगे 2 तो 20 हो जाएगा, तो 20 सब में है, इसमें नहीं है। और देखो एम, देखो एम के ऑपोजिट एन होता है 14, 14 + 2 16 हो जाएगा, 16 आना चाहिए, 2016 2016 2016, ठीक है। पी के ऑपोजिट क्या होगा, के 11 होता है, 11 में 2 प्लस करोगे 13 हो जाएगा, 2016 13 ये 12 हो गया, ये गलत हो गया। ए पे देखो 26 होता है, 26 में 2 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 28, ठीक है। तो यहां दे रखा था 27, काट दो, ये वाला सही है। नेक्स्ट देखो, पैंथर का लिखा हुआ है ये, अनदर का लिखा हुआ है ये, ओ को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखो और सारी चीजें कॉमन होंगी, एक ओ ही है जो कॉमन नहीं होगा जहां तक मेरे को आइडिया है, ANTHER, सही है, ANTHER, सब कुछ सेम है, सिर्फ ओ रह रहा है, ठीक है। तो जो जो नंबर कॉमन हो वो काट दो आप। 28 दिखाई दे रहा है आपको, 28 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, 64 दिखाई दे रहा है, 64 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 10 दिखाई दे रहा है, एक बचा ओ, यहाँ पे बचा हुआ 9, वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये देखो मिरर इमेज बतानी है क्या होगा। ये देखो एच का कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो यहाँ पर भी मिरर की साइड है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। ई के जो देखो ओपन एंडेड है, ये मिरर की साइड है, तो ये मिरर की साइड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, ये भी है और ये भी है। आर देखोगे, आर सेम दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। टी को देखो, कर्ड वाला पार्ट मिरर के आगे दूसरी साइड जा रहा है, मिरर से दूर जा रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसे दूर जाना चाहिए, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये उल्टा कैसे कर दिया, ये गलत है। यहाँ पर देखो ये मिरर से दूर की साइड जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो 7 की बारी आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक तरह की स्लांटेड लाइन अगर समझ लो इसको, तो ये मिरर के पास है, यहाँ पर तो मिरर से दूर है ये, क्योंकि ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पास आ गई, ये तो दूर है देखो, तो ये वाला सही होगा, इसको गलत कर दोगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट आ गई है देखो, ऑल पेजेस आर डायरीज, पेजेस और डायरीज, सम डायरीज आर बुक्स, सम डायरीज आर बुक्स, ऑल बुक्स आर नोट बुक्स, ऑल बुक्स आर नोट बुक्स, बन गया। कंक्लूजन देखो, नो पेज इज अ नोटबुक, पेज और नोटबुक में नो का रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो ऑल पेजेस आर नोटबुक, पेजेस और नोटबुक ऑल है नहीं है। ऑल डायरीज बीइंग नोटबुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डायरीज बीइंग नोटबुक इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी में चीजें हो सकती हैं। कैसे देखो, अगर मैं इसको ऐसे बना देता, पेजेस है और ये डायरीज है, ठीक है, सम डायरीज आर बुक्स लिख दिया मैंने, ये लिख दिया,
ऑल बुक्स आर नोटबुक्स। अगर मैं इसको ऐसे बना देता, ऑल बुक्स तो नोटबुक्स के अंदर आ ही रही हैं, लेकिन डायरीज भी आ गई, तो पॉसिबिलिटी तो है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होने वाला है। यानी कि डी में जो दिया हुआ है वो, डी सॉरी कह रहा हूँ, बी में दिया हुआ है, सॉरी सी में दिया हुआ है ना। हाँ, कंक्लूजन 3 तो सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम रैट्स आर माउस। रैट्स है, माउस है, नो माउस इज अ रोडेंट। माउस में नो का रिलेशन है रोडेंट के साथ, इसको आर ओ डी लिख लेते हैं कि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे रैट से और रोडेंट से। सम रैट्स आर किटन्स, रैट्स और किटन में सम का रिलेशन है। अब देखो कंक्लूजन, नो रोडेंट इज अ किटन। किटन ये रहा और रोडेंट ये रहा, नो का रिलेशन है इनमें, नहीं है, इसमें है नो का रिलेशन, तो इसके बाद बना थोड़ी ना रखा है हमने। सम रैट्स आर रोडेंट, रैट्स ये रहा और रोडेंट, सम का रिलेशन है, नहीं है, काट दो। नो किटन इज अ माउस, किटन और माउस नो का रिलेशन है, नहीं है, काट दो। नीदर कंक्लूजन फॉलो, आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी है, बी है, ये सी हुआ है, जो भी है सी होना चाहिए यहाँ पे, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑल बीचीज आर सैंड, बीचीज और सैंड, सम डेजर्ट्स आर सैंड, सम डेजर्ट्स आर सैंड, ऑल माउंटेन्स आर रॉकी, माउंटेन्स और रॉकी। ठीक है, एटलीस्ट सम बीचीज आर डेजर्ट, बीचीज और डेजर्ट्स में सम का रिलेशन है, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। एटलीस्ट सम सैंड्स आर रॉकी, सैंड्स और रॉकी में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये भी काट दो, नीदर कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इन दोनों में जो रिलेशन है वही इन दोनों में होना चाहिए। चेक करते हैं, ए बी पीछे चला गया है, ये साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि यू एम भी बीच में आ जाएगा, यू और एम, यू और एम यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। और चेक करना है तो देखो, ए था और एम था, एम आगे आ गया। ठीक है, तो यानी कि एल आगे आएगा, एल यू एम दिखाई दे रहा है, एल यू एम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, अब देखो ये जो है ई जो था, ई हट गया, लेकिन उसकी जगह क्या आया है, टी, है ना, ये देखो टी आ गया है, और एल यू ने जगह बदल दी है, तो ए और बी ने जगह बदल दी, बी और ए हो गया, बिल्कुल सही है। और क्या चेक करना है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क है, इसके में जो रिलेशन है वही यहाँ ढूंढो। 5 था उठ के यहाँ पे चला गया, ए था उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, बताओ। एक ही से सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, इस तरह से स्पीड भी बन जाएगी आपकी। और चेक करना है, ये देखो ए यहाँ था उठ के ऊपर चला गया, तो बॉक्स यहाँ है, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, क्या है यहाँ पर है, बिल्कुल है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह कंप्लीट फिगर करना है कुछ, ये पूरा बना हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, ये वाला पोर्शन चला गया, यानी कि 1 2 3 लाइन चली गई, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो, एक ये चली गई, एक ये चली गई और एक ये चली गई, 3 लाइन फिर चली गई। फिर देखो, ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया, 3 लाइन फिर चली गई। उसके बाद कौन सी चली जाएगी, एक ये चली जाएगी, ये चली जाएगी और ये भी चली जाएगी। तो सिर्फ यहाँ तक होगा जो आपका होगा, है ना, ये वाली नीचे वाली लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ तो एक्स्ट्रा दे रखी है, यहाँ तो गायब हो गई, ये बचा हुआ है। उसके बाद देखो ऊपर वाली लाइन तो है ही ना, कहीं से मिसिंग थोड़ी ना हुई है, तो यहाँ पर तो गायब हो गई, काट दो, ऑप्शन यही वाला आपका सही होगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो सिमिलर रिलेशनशिप बताना है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे कौन सी क्या मिलता है, राइनोसोरस देखे जाते हैं। अब इनमें से देखना है जो सेम रिलेशन जो फॉलो कर रहा होगा। पेरियार में एलिफेंट्स मिलते हैं, याद है, ऑप्शन नंबर बी सही है, और सारे नहीं है सही। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे अभी, ये भी स्किप करो। ये देखो फिर से फिगर वाला है, इसमें जो रिलेशन है वही इसमें रिलेशन होगा। स्टार दिया हुआ है, स्टार उठ के यहाँ आ गया, बीच में से डी दिया हुआ है तो डी उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है, 2 एलिमिनेट हो गए। और देखते हैं, 2 था उठ के सेंटर में आ गया, प्लस था उठ के सेंटर में आ जाएगा, तो दोनों में दिया हुआ है, इसमें स्टार दिया हुआ है, इसमें प्लस, ये है सही, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह फिर से बताओ, इन दोनों में सेम रिलेशन ढूंढो। ये 0 था उठ के राइट में चला गया, 7 था उठ के राइट में चला जाएगा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर नहीं दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो, ये डी है, ये उठ के ऊपर चला गया है, तो एक्स से उठ के ऊपर चला जाएगा, है ना, एक्स यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, सेम इसमें रिलेशन ढूंढो और इसमें रिलेशन ढूंढो। एन था बीच में उठ के ऊपर चला गया, पी था बीच में उठ के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मिल गया। और चेक करना है, ये देखो सी कहाँ से आया बीच में, नीचे से उठ के बीच में आ गया, तो एस उठ के बीच में से नीचे बीच में आ जाएगा, ऐसा आया हुआ है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो अल्फाबेट काउंट करेंगे सबसे पहले, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 है, 3 3 का गैप बना के देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, बीच में पी है, यहाँ पे भी पी है, तो बीच में पी लिख देते हैं। JPP समझ में आ रहा है, सब में JPP भर दो, JPP JPP और JPP। लास्ट में JP कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये देखो JPP JPP और JPP JPP J, ठीक है, सही है भाई। JPP यहाँ तक हो गया, फिर आ रहा है JP, फिर आ रहा है JP, फिर आ रहा है JP और फिर आ रहा है JP, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये देखो कितने लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। या तो 4 4 का पेयर बनेगा या 5 5 का पेयर बनेगा। ये देखो 4 बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये AP मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, AP यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन ये AP शुरू में आ गया है, AP ये बाद में है, यहाँ पर भी AP बन सकता है। तो 4 की जगह 5 का कुछ समझ में आ रहा है, 4 में तो समझ में नहीं आ रही है चीज़ें। 5 देखें क्या, या 5 में भी नहीं हो रहा है। देखो PQ-S तो समझ में आ रहा है, PQ-S तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है। फिर AP है, तो क्या AP भर के देखें, फिर PQP आ रहा है, ठीक है, APP हो रहा है ना, या तो PQ-S आ रहा है ना। उसके बाद देखो कि क्या हो सकता है, PQ-S AP दिया हुआ है, PQ-S AP दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो PQP आना चाहिए ना, PQPS AP समझ में आ रहा है, सही है, PQPS AP, PQPS AP, PQPS होना चाहिए था ना, तो P आएगा यहाँ पे, समझ में आया। देखो अब दोबारा समझाता हूँ एक बार, अच्छा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ये हो रहा है PQPS और AP बन रहा है, फिर सेम चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। अब इसमें एग्जैक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा किसी किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट काउंट नहीं भी होते हैं। देखो PQPS AP आ गया, ठीक है, यहां तक खत्म हो गया। PQPS AP यहां तक खत्म हो गया, PQPS AP यहां तक खत्म हो गया, और PQ लिख के छोड़ दिया। फिर इस तरीके से भी बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो PA आ रहा है शुरू में, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, PAS है, PAS दे रखा है। नेक्स्ट देखो, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ द ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड साइटेड SIGHTED इज अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अनचेंज होनी चाहिए, कौन सी वो बतानी है बस आपको। सबसे पहले क्या आएगा, A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, D है, E है, F नहीं है, G H और फिर I है, फिर S है और फिर T है। किसकी पोजीशन रिमेन अनचेंज ये पूछा है। G दिख रहा है, H भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, बस 2 ही दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर D आपका सही होने वाला है, समझे। नेक्स्ट देखो, ड्राफ्टिंग का पूछा है आपसे, ठीक है। अरेंज करते हैं, A आएगा सबसे पहले, और क्या है, B C D आ जाएगा, E नहीं है, F आएगा, G आएगा, H नहीं है, I आ जाएगा, N आएगा, फिर क्या आएगा, R आएगा, और फिर आएगा T। अनचेंज देखो कौन सा है, ये चेंज हो गया है, सारे चेंज हो गए हैं ना, तो ये आई है ना, और ये भी आई है। कोई है ऐसा, D नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है, नन आएगा आंसर। आगे बढ़ो, नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो, स्किप करो, इसको भी स्किप करो। ब्लड रिलेशन आ गया है, बनाओ। हाउ इज T रिलेटेड टू P, इसको बनाते हैं सबसे पहले, P माइनस M, P इज द वाइफ ऑफ M, P जो है वाइफ है किसकी, M की। M प्लस R, M इज द सन ऑफ R, M जो है सन है किसका, R का। R डिवाइड बाई T, R इज द मदर ऑफ T, R जो है मदर है किसकी, T की। T इंटू S, T इज द ब्रदर ऑफ S, T जो है वो ब्रदर है किसका, S का। बन गया। हाउ इज T रिलेटेड टू P, T किस तरह रिलेटेड है P से, ठीक है ना। तो P के हस्बैंड का ब्रदर है, हस्बैंड ब्रदर आंसर होगा, ठीक है ना भाई। P के रेफरेंस में पूछा ना, P रिलेटेड टू T रिलेटेड टू P पूछा ना, तो P के रेफरेंस में पूछा हुआ है। P के हस्बैंड ये है और उनका ब्रदर है T, हस्बैंड ब्रदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, म्यूचुअल का लिखा हुआ ये, मार्केट का लिखा हुआ ये, आपको मॉड्यूल का बताना है। M देखो कहाँ पे आता है, M आता है 13 पे, लेकिन 1 माइनस करके शायद लिखा हुआ है। Q किस पे आता है, 21 पे, तो यहाँ पर ये तो बन नहीं रहा बात। कुछ और देखें, M देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, M यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। कुछ और चीज़ें चल रही हैं आई थिंक, देखते हैं।
एल के किस पोजीशन पे होता है 12 पे, तो एल आ गया शुरू में 12 पे, रिवर्स चल देते हैं, ठीक है। टी किस पोजीशन पे होता है 20 पे, तो ये भी रिवर्स चला हुआ है, ठीक है। तो आपका ई किसके आना चाहिए, ई आता है 5 पे, तो ये आ जाएगा पहले, तो ये काट दो, ये भी काट दो, ठीक है। और देखते हैं अब, ये जो आपका एम है ये पीछे चला गया होगा, एम 13 पे आ रखा है, देखो ये रहा, तो ये एम भी पीछे 13 चला गया होगा, यहाँ पर ये एम पीछे 13 आना चाहिए, तो 13 तो आ ही रहा है। और देखो ये यू पीछे चला गया होगा, यू किस पोजीशन पे आता है 21 पे, तो ये 21 दिखाई दे रहा है। ए किस पे आता है 1 पे, 1 दिखाई दे रहा है। और ओ किस पे आता है, ओ आता है 15, तो पीछे 15 होना चाहिए। 1513 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो ये काटो, ये सही है। नेक्स्ट देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देखो बनाते हैं। ये कोड दिया हुआ है आपको, और फिर बाद में पूछा हुआ है हाउ इज 5 रिलेटेड टू 2। 5 डिवाइड बाय 1 का मतलब क्या है, 5 इज द फादर ऑफ 1, ठीक है। 1 इंटू 3, 1 इज द वाइफ ऑफ 3, 1 जो है वाइफ है किसकी 3 की, ठीक है। 3 डिवाइड बाय 4, 3 इज द फादर ऑफ 4, ठीक है। 4 माइनस 2, 4 इज द ब्रदर ऑफ 2, 4 जो है ब्रदर है किसका 2 का, ठीक है। अब पूछा है हाउ इज 5 रिलेटेड टू 2, 2 के रिलेशन में बताना है 5 कौन लग रहा है उसका, ठीक है। तो 2 के फादर ये है, 2 की मदर ये है, मदर के फादर दिख रहे हैं मेरे को, तो मदर्स फादर कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है भाई, सही है। नेक्स्ट देखो, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। ये देखो इस तरह का ट्रायंगल आपको ढूंढना है, और ये डॉट ढूंढना है पहले तो। अभी डॉट इस साइड में तो नहीं है क्योंकि रोटेशन अलाउड नहीं है, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये रही लाइन, ये रही लाइन, ये रही लाइन, एक छोटी सी ऊपर ये रही, और ये रह रही साइड में, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो इस तरह का पैटर्न, वेव पैटर्न देखना है सबसे पहले तो आपको। तो मुझे इसमें भी दिख रहा है, इसमें तो उल्टा हो गया, गलत हो गया, इसमें भी उल्टा सा दिख रहा है, गलत हो गया, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ऐसे बॉक्स सा बन रहा है, तो यहाँ पर तो ऊपर बन रहा है, ये नीचे बनना चाहिए था, ये आ रही है लाइन, देखो ठीक है ना, ये सही है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, सी ढूंढना है मेरे को एक तरह का, ये उल्टा सी दिख रहा है तो काट दो, यहाँ पर सीधा सी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये उल्टा दिख रहा है लेकिन सीधा भी है, ये वाला सी है ना, लेकिन यहाँ पर नीचे ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल यहाँ तो नहीं बना हुआ है ना, ये भी गलत है। ये सी ठीक है, और ये ट्रायंगल ये भी बना हुआ है, लेकिन ये इस साइड बना हुआ है, हमें तो लेफ्ट साइड में चाहिए ना, तो लेफ्ट में यहाँ पे है, ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, पूरा इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, ड्रेप की कोड लिखा हुआ है, ये टेप्ड का कोड लिखा हुआ है, व्हाट इज द कोड ऑफ आर, और सारी चीजें कॉमन होगी, आर बच जाएगा, है ना। और देखते हैं जो जो कॉमन है वो काट दो, डी ए पी ई, डी ए पी ई काट दिया, तो ऐसी जो नंबर कॉमन है वो भी काटोगे। 2 दिख रहा है, 2 से 2 काट दिया, 4 दिख रहा है, 4 भी काट दो। उसके बाद 5 9 6 दिख रहा है, 5 और 6 दिख रहा है मेरे को, 5 और 6 काट दिया। अब यहाँ पे क्या पूछा था आपको, आर का कोड पूछा था, आर यहाँ पर बचा हुआ है, आर और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट देखो, FLBS का कोड ये है, इसका ये है, आपको इसका कोड बताना है। FLBS देखो क्या होगा, F किस नंबर पे आता है 6 पे, L आता है आपका 12 पे, B आता है आपका 2 पे, और S आता है आपका 19 पे। 9 और 2 11, 2 13, 13 और 6 19, ये हो गया 39, इंटू 4 करोगे 9 चौक 36, 4 3 12, 12 और 3 15, 156 हो गया। MXT देखो, M आता है आपका 13, X आएगा आपका 24, T पे आएगा आपका 20, 4 और 3 7, 2 2 4 5, 57 को किससे करोगे 4 से करोगे, 200 और 228 हो गया, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको इसका देखो, B का मतलब है 22, D का मतलब है 4, Z है यानी कि 26, और N है यानी कि 14, 6 और 4 10 और 4 14, 15 16, 2 2 4 1 5 6 हो जाएगा। 66 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 25 26, 264 आपका आंसर आना चाहिए, ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डिमांड का कोड है ये, सप्लाई का कोड है ये, प्रोडक्ट का कोड आपको बताना है। टी किस पे आता है 4 पे आता है, बिल्कुल सही है। ई किस पे आता है 5 पे, लेकिन 10 किया हुआ है, वॉवल है तो नहीं किया हुआ, इस वजह से लग तो रहा है, वॉवल को डबल कर दिया। एम को देखो 13 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। A1 पे आता है लेकिन वॉवल है, इसको डबल कर दिया 2 हो गया, ठीक है। एन देखो किस पे आता है 14 पे, 14 लिखा हुआ है एज इट इज। टी किस पे आता है 4 पे, एज इट इज लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं वॉवल यहाँ पे भी, यू किस पे आता है 21 पे, 42 लिखा होगा, बिल्कुल सही है, यानी कि वॉवल को डबल कर रखा और सब वैसे ही लिख दिया। पी 16 पे आएगा तो ये गलत है, ठीक है। आर देखो, आर आता है आपका 18 पे, 16 18 होना चाहिए, 16 15 नहीं चलेगा, 16 18 है, ठीक है। उसके बाद देखो ओ है, ओ एक वॉवल है, 15 पे आता है तो यानी कि 30 आएगा,
161830 1618 ये गलत है, ये सही है। आगे बढ़ो। बोल रहा है लास्टिंग एक लेटर है, अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर्स विच इज सेकंड। अच्छा ठीक है, आगे पूछ रहा है कुछ, LASTING दिया हुआ है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ, पहले तो A आएगा, G आएगा, I आ जाएगा, फिर L आ जाएगा, N, S और T। हो गया। उसके बाद बोल रहा है विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ये रहा, एंड द वन विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड ये रहा। कितने इंग्लिश अल्फाबेट लेटर आ रहे हैं G और L के बीच में? G के बाद HIJK और फिर L जाएगा, यानी कि 4 आ रहे हैं बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही लिखा हुआ स्लांटेड, बोल रहा है अरेंज करना है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। कर देते हैं। A आएगा, D आएगा, E आएगा और फिर L आएगा, N आएगा, S आएगा और T आएगा। हो गया। बोल रहा है आगे विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये रहा फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड ये रहा। कितने लेटर है इसमें बीच के? L और S के बीच में। L के बाद MNOPQR और फिर S आ जाएगा, यानी कि 6 लेटर दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ऑप्शन A आपका सही होगा। नेक्स्ट देखो, डार्कन लिखा हुआ है, ठीक है। बोल रहा कितने लेटर होंगे, इसको भी इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। पहले A आएगा, E आएगा, K आएगा, A के बाद D भूल गया है ना, D लिखो, E आएगा, N आ जाएगा, N नहीं आएगा, K आएगा, N आएगा फिर आएगा R, ठीक है। अब बोल रहा है विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये रहा सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, द वन विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड ये रहा। डी के बाद EFGHIJ और K आ जाएगा, यानी कि 6 लेटर दिख रहे हैं बीच में। ऑप्शन A सही होगा। हुए भाई 50 क्वेश्चन। अब जो बीच में छोड़ते हुए आए हैं उनको एक एक करके कर लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एनालॉगी है, एक एक करके करेंगे। अब देखो 50 क्वेश्चन पे पहुंचने पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा आपको जिसमें कि अटक रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आप भी नहीं अटकोगे, ठीक है। चलो मैं तो करा रहा हूँ, मुझे तो पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से करना है, कैसा नहीं करना है। लेकिन अगर आप जिस तरीके से कॉन्सेप्ट सीखे होंगे ना, तो इस वाले टाइप को अगर आप समझ जाओगे ना कि आपको जो एनालॉगी के क्वेश्चन है, नंबर वाले क्वेश्चन है, दिमाग नंबर्स के साथ अलग तरीके से चलता है, अल्फाबेट्स के साथ अलग तरीके से चलता है, तो इसको आप डिवाइड कर लो पहले ही। हाथ ही नहीं लगाएंगे नंबर वाले क्वेश्चन को, बाद में लगाएंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं शुरू में, और जो जो क्वेश्चन छोड़े थे वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो सबसे लास्ट में करेंगे। ये देखो, नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, आपको ये बताना है कि कौन सा जो ये है पेयर जो बने हुए हैं, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप आपसे पूछा है। अब ये बड़ा नंबर है, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से ही आ रहा होगा कहीं ना कहीं। पहले तो एडिशन करके देख लेते हैं, सबसे आसान तरीका होता है। 5 और 3 8, 87 दिखाई दे रहा है मेरे को। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 पंजे 35 होता है, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 चाहिए मेरे को, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। लेकिन और क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या इन दोनों का डिफरेंस है कुछ? देखोगे अगर आप तो 5 आएगा और 25 आएगा, क्या 205 कट पाएगा? नहीं कटेगा। तो ये भी नहीं हो रहा इस तरीके से। यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, ये देखो, अगर 8 और 2 10 हो जाएगा और 8 और 3 11 हो जाएगा, ठीक है। 111 हो गया, तो डबल भी करोगे तो भी नहीं बात बन रही है, ठीक है। बन रही है 111 हो जाएगा, अगर इसका मैं डबल कर दूंगा तो 222 हो जाएगा, और मैं इसमें 23 प्लस करूँ अगर, तो 245 हाथ हो रहा है। 23 क्यों प्लस किया? क्योंकि ये रहा नंबर, ठीक है। चलो इनको प्लस करके देखें एक बारी। 32 हो जाए, 35 हो गया, ठीक है। 35 को डबल करूंगा, 70 हो गया। 70 में मैं 13 ऐड करूंगा तो क्या होएगा? 83 होना चाहिए, 85 तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी नहीं बैठ रही है वो चीज़, ठीक है ना। उसके अलावा देखो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60 में 12 प्लस करूंगा तो 72 हो जाएगा। तो ये तो मैच हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी एक बार मैच करके देख लेते हैं। 50 60 70 80 87, 87 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, इसमें 31 प्लस करूंगा, ये 5 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 205 आ गया। ये आ रहा है, ठीक है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये बिलोंग नहीं करता ग्रुप से।
समझे? मार्क कर लो, अच्छा लग रहा है। इतनी जल्दी कैलकुलेशन नहीं बैठती है कभी कभी, तो इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि पता नहीं चल रहा अप्रोच कैसे करेंगे। देखो जो नंबर जिस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो ना, उस पर डिपेंड करता है कि इनके कॉम्बिनेशन आप कैसे लगाओगे। वहीं सारा ट्रिक है कि आप इनके कॉम्बिनेशन कितनी जल्दी जल्दी देख सकते हो। क्योंकि मैंने भी पहले प्लस करके देखा, इंटू टाइप करके देखा तो नहीं हुआ, तो कम इंटू करके देखा। ठीक है, उसी तरीके से बनेगी बात। जितना प्रैक्टिस होगी एनालॉग इक्वेशन के तभी बात बनने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं। 80 इज रिलेटेड टू 99। ठीक है, 0 इज रिलेटेड टू 3। आपसे पूछा है 35 इज रिलेटेड टू सेम लॉजिक के साथ क्या होगा। ये देखो, ये क्या किया हुआ है, 9 का स्क्वायर -1 दिख रहा है मुझे, ये 10 का स्क्वायर -1 दिख रहा है। 0 का स्क्वायर -1 दिख रहा है, 0 का -1 दिख रहा है, नहीं 1 का स्क्वायर -1 है। ये 1 का स्क्वायर -1 है, ये 2 का स्क्वायर -1 है, ये 6 का स्क्वायर -1 है, तो 7 का स्क्वायर -1 48 आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ो। देखो ये क्वेश्चन है, इंटरचेंज करना है ताकि आपकी इक्वेशन करेक्ट आ जाए। ठीक है, इंटरचेंज करेंगे। देखो 8 और 4 दिखाई दे रहा है, 8 और 4 को अगर चेंज करोगे तो कुछ फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले तो वो देख लो आप। अगर यहाँ 4 रखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ 8 रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि एलिमिनेट नहीं हो रहा है। इसको देखो 5 और 3, यहाँ 5 रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 3 रखोगे यहाँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखो 2 और 4 को, अगर आप 2 की जगह 4 रख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 की जगह 2 रख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 21 और 14 देख लेते हैं। 21 की जगह 14 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 14 की जगह 21 रख दोगे तो ये डिवाइड कर देगा, तो यानी कि चारों चेक करने पड़ेंगे। देखो अब, ठीक है, अब एक एक करके चलते हैं और चेक करते हैं आराम से। 8 और 4 चेंज कर देना, ठीक है, 6 3 18 हो रहा है, 4 की जगह 8 की जगह 4 हो जाएगा तो ये 2 आएगा, प्लस 21 हो गया, प्लस 4 की जगह 8 आ जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, माइनस ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 18 तो 20, 20 और 21 41, प्लस ये हो जाएगा 38, 70 से भी ऊपर हो रहा है यानी कि ये गलत है। ये देखो 3 की जगह 5 रखना है, 6 पंजे 30 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 4, प्लस 21, प्लस 5 की जगह आप 3 रख दोगे, 4 3 12 हो जाएगा, या -2 एज इट इज रहेगा। 34 हो गया, या 30 20 50 51 हो गया, 55 हो गया। ये 55 में आप प्लस करोगे 10 तो 65 हो जाएगा, नहीं आ रहा। ये देखो 2 और 4 करना है तो 6 3 18 हो जाएगा, प्लस 2 की जगह 4 रखोगे तो ये 2 आएगा, प्लस 21 प्लस 5 इंटू 2 करना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा, -2 आएगा। ठीक, 18 तो 20 हो गया, 41 हो गया। ठीक है भाई, 18 तो 20, 20 और 21 41, ये आएगा 8, ये कितना हो जाएगा 49 हो रहा है आपका, तो ये भी नहीं होगा। 21 और 14 को करके देख लेते हैं। 6 18 होगा, प्लस 8 डिवाइड बाय 2 4 हो जाएगा, प्लस 21 की जगह 14 रखना है, 14 एज इट इज रखोगे, प्लस 5 चौका 20 हो जाएगा, -14 की जगह 21 रखोगे तो ये -3 हो जाएगा। 18 4 22, 22 और 10 32 और 4 36, 36 प्लस 17, 7 और 6 13, 3 और 1 4, 40 और 13 कितना हो जाएगा 53, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इतना टाइम लगेगा क्योंकि आप ना एलिमिनेट कर पा रहे हो, और चेक तो करना ही पड़ेगा, और चेक करना है आराम से, इसलिए लास्ट में करने को बोलता हूं मैं। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या इंटरचेंज करें। 2 और 4 देखो, यहाँ पे 2 रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 4 कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे 4 रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 22 और 18, यहाँ पे 18 कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 22 करोगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 4 डिवाइड नहीं करेगा, फ्रैक्शन बना देगा। काटो इसको। 6 और 22 देखो, 6 रख दो कोई दिक्कत नहीं है, 6 22 यहाँ रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। 6 और 4 देखो, यहाँ 4 रख दो कोई दिक्कत नहीं, और 4 की जगह 6 रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से चेक करते हुए चलते हैं। अब इसमें से 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 86, 86 कह रहा हूँ सॉरी, 66। ठीक है, प्लस ये देखो अगर आप 4 की जगह 2 रख दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 आपका, क्लियर है, प्लस 17 एज इट इज आएगा, माइनस 22 चौका 88 हो जाएगा, इज इक्वल टू 44 आना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 75, 75 में 17 और प्लस करने हैं, -88 करना है। ठीक है, तो 70 80, 80 के बाद 92 हो जाएगा, 92 में -88 करोगे तो 4 आंसर आ रहा है, 44 तो नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा 6 और 22 देखो, 6 और 22 में कुछ भी करोगे तो क्या ये वाली चीज फ्रैक्शन नहीं बन रही क्या, तो इसको भी काट सकते हो ना भाई, 4 तो हटाना ही पड़ेगा या 18 हटाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो इस बात को, तो ये वाला भी काट दोगे आप,
6 और 4, इस वाले को चेक करो अब सीधा सीधा। 72 माइनस 6 की जगह 4 आ जाएगा, प्लस 18 डिवाइड बाय 6 करना है तो यानी कि 3 होगा वो, प्लस 17 माइनस 22 दूनी 44 होगा, इज इक्वल टू 44 आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 प्लस 3 और 17 है ना ये, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 44। 68 है ये, प्लस यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 24 बचेगा, तो 4 चला गया और फिर 4 चला गया, 44 आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो मैं बोल रहा है 17 इज रिलेटेड टू 21, 22 इज रिलेटेड टू 36, आपको बताना है 29 किससे रिलेटेड होगा। अब देखो नंबर देखते क्या पता चलता है, सबसे पहले 17 देखते ही सबसे पहले एक चीज दिमाग में आती है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे भी किसी का स्क्वायर प्लस 1 है, नहीं है। क्या 22 किसी का स्क्वायर प्लस 1 है, नहीं है। तो यानी कि ये वाली जो चीज अप्रोच थी हमारी ये गलत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एलिमिनेट करते हुए चलना है चीजों को, कि जो चीज नहीं लगी उसको हटा दो। दूसरा, 17 एक प्राइम नंबर है तो इसको ब्रेक नहीं कर सकते। दूसरा, गैप देखोगे तो यहाँ 4 का गैप है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा गैप है, तो यानी कि गैप से भी बात नहीं बन रही है। दूसरा, बात बनेगी सीधा सीधा मल्टीपल से, जो कि समझ में आ रहा है, क्योंकि क्यूब भी यहाँ पे नहीं लग रहा है कुछ भी, तो कुछ मल्टीपल देखने पड़ेंगे। 17 दूनी 34 होता है, 34 में से अगर आप माइनस करोगे 13 माइनस करना पड़ेगा। 22 दूनी 44 होता है, 44 में से आप कितना माइनस करोगे, 8 माइनस करना पड़ेगा। ये मल्टीपल भी नहीं बैठ रहा। 17 तिया करेगा, 17 तिया 51 होता है, 51 में से अगर मैं 30 माइनस करूंगा तो 21 आएगा, है ना। 22 से करके देखिएगा, 22 तिया 66 होता है, 66 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूंगा तो 36 आ जाएगा। सही बैठ रहा है, देखो मैंने बोला था ना मल्टीपल ही हो रहा है कुछ, फिर और कोई तो केस समझ में ही नहीं आ रहा है। 29 तिया करोगे कितना हो जाएगा, 87, 87 में से 30 चला जाएगा, कितना बचेगा, 57। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर सकते हो। ये देखो, अब बीच में जो नंबर दिखाई दे रहा है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, तो क्या इन दोनों की हेल्प से आना चाहिए, ये आ तो सकता है, ट्राई करेंगे तो जरूर आएगा, या कुछ और लगेगा तो वो देखेंगे। देखो क्या हो रहा है, 9 और 8 17, 172 हो रहा है ना। 172 में से आपको क्या माइनस करना पड़ रहा है, अगर इसको 120 मान लेते हो तो 52 54 माइनस करना पड़ रहा है। ये देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो 103 हो रहा है ये, है ना। 103 में से आपको कितना माइनस करना पड़ा है, ये हो गया 73, 75 माइनस करना पड़ रहा है, नहीं 75 कह रहा हूँ, सॉरी, ये हो गया 30, 33, 35 माइनस करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे कुछ और बात चल रही है। इसको देखो, 9 और 7 16, 160 हो गया, 170 हो गया, कितना माइनस करना पड़ रहा है, 4 माइनस करोगे तो आप 66 माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी अलग चल रहा है, ये हो जाएगा 50, 52, 52 में से आपको कितना माइनस करना पड़ रहा है, 14। तो यानी कि बात तो बन नहीं रही है, ये किसी भी केस में नहीं चल रही है ये बात, कुछ और देखना पड़ेगा। अगर आप माइनस करते हो इन दोनों को तो 10 आता है, 10 का मल्टीपल तो नहीं है, ये माइनस करके तो बहुत छोटा हो रहा है ना। इन दोनों को माइनस करें क्या कुछ, ये हो जाएगा 19, ये 37 है, इंटू 3 करेंगे, 7 या 21, 3 3 9 और 10 11, 111 हो रहा है ये तो, है ना। इन दोनों को माइनस करें तो कितना आ रहा है, 18 और 9 27 आ रहा है, 27 दिया, 7 या 21, 2 3 दूनी 6 और 1 8, 81 आ गया, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके इंटू 3 समझ में आया। इन दोनों को माइनस करो, कितना हो रहा है, 9 और 8 17, 17 तिया 51 हो रहा है, यहाँ तो 52 तो नहीं हो रहा। चलो इसमें देखते हैं, 29, 29 और 4 33, 33 तिया 99 हो रहा है, बिल्कुल सही है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 7 हो रहा है, 7 तिया 21 होता है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला पैटर्न नहीं बैठ रहा है, तो ये ऑड वन आउट है, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, यही पूछा हुआ है, समझे। अब अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इधर कॉम्बिनेशन भिड़ाए, इधर कॉम्बिनेशन भिड़ाए, फिर इस वाले में भिड़ाया, तब जाके मिला है, ठीक है। तो ऐसा लगता है अगर आपको कि कोई भी पहली बार ही सोचेगा और उसी की अप्रोच पहली बार में फिट हो जाएगी, ऐसा तो टीचर्स के साथ भी नहीं होता है, ठीक है। समझना उस चीज को कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन कभी कभी लगाने पड़ते हैं, बट आपको करना यह है कि आप वो कॉम्बिनेशन जल्दी सोच पाओ और जल्दी अप्लाई कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 62 इज रिलेटेड टू 79, 90 इज रिलेटेड टू 119। गैप देख लो सबसे पहले तो, 9 और 8 17 का गैप है ना। यहाँ पर देखो 19 20 21 का गैप है, तो गैप से तो बात बन नहीं रही। और क्या है ये 64 माइनस 2 दिखाई दे रहा है मेरे को, 8 का स्क्वायर माइनस 2 दिखाई दे रहा है, ये 9 का स्क्वायर माइनस 2 दिखाई दे रहा है,
ये 10 का स्क्वायर -2 दिखाई दे रहा है, ये 11 का स्क्वायर -2 दिखाई दे रहा है, ये कितना 4 का स्क्वायर -2, तो अगला हो जाएगा 5 का स्क्वायर -2 यानी कि 23। लो जी हो गया। अब गैप नहीं दिखा तो स्क्वायर चल गए, ठीक है। और देखते हैं। पचास पे पहुंच गया। आई थिंक बस एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बचा हुआ है ना, उसको देख लेते हैं। चेक करते हुए चलते हैं, कोई बचा तो नहीं हुआ इन केस छूट गया हो कोई क्वेश्चन। यही क्वेश्चन बचा हुआ है ट्रायंगल वाला, तो कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स काउंट करना है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर है, इसलिए मैं बोलता हूँ लास्ट में करना है इसको। एक एक साइड कॉर्नर पकड़ते हैं और एक एक ट्रायंगल गिनते हुए चलते हैं। देखो अब ये वाला जो है स्क्वायर, जो छोटा स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक कॉर्नर में ये ट्रायंगल बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, और यहाँ पर 2 बने हुए हैं, तो 5 तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, छोटे वाला ये है, छोटे वाला ये, और बड़े वाला भी बनेगा साथ में, ये याद रखना। तो 3 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और कोई ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, यहाँ भी नहीं है कहीं, ये दिखाई दे रहा है मुझे एक ये रहा। अब यहाँ देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 यहाँ पर है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है, और एक ये बड़े वाला भी दिखेगा। तो 3 तो ये रहा और एक ये रहा, 4 यहाँ पर है, ठीक है। फिर 2 यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, 2 ये हो गए, 1 2 और ये बड़े वाला बनेगा 3, 3 ये दिखाई दे रहे हैं मेरे को, और एक सिंगल ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। काउंट करते हैं अब, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 12 13, 14 15, 16 17, 17 और 4 21, मैक्सिमम पे ही पहुंच गए। देखो 21 तो हमने काउंट ही कर लिए, तो अब क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं। अगर इनकेस कोई एक छूट जाता तो 20 पे अटक जाते, फिर डाउट आता है दिमाग में कि शायद एक मिस तो नहीं हो गया है, ठीक है ना। जब मैक्सिमम पे पहुंच ही गए और हमें ये दिख रहा है कि हमने बार बार तो नहीं गिना है, डबल डबल नहीं हुआ है हमसे, ठीक है। बस यही चीज अप्रोच रखनी पड़ती है इसमें कि आराम से गिनो और ये देखो कि किसके आसपास आ रहा है आपका। अगर कम आ रहा है तो क्रॉस चेक करना है, अगर बिल्कुल मैक्सिमम ही आंसर आ गया तो क्रॉस चेक करने की क्या जरूरत है, समझे। लेकिन यही क्वेश्चन जब आप बीच में करते हो तब आप क्रॉस चेक करने का कभी नहीं सोचोगे, ठीक है ना, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आपका दिमाग ये कहता है आगे वाले करो फटाफट, क्या क्रॉस चेक करना है, जो आंसर आया वो सही है। लास्ट में करोगे तो ये सब चीज़ें आपका दिमाग सोच पाएगा कि हाँ अगर एक कम आया आंसर, सपोज 20 आया होता, तो आप क्रॉस चेक कर लो, चलो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 21 भी ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, ठीक है। इस तरह इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन लास्ट में करने चाहिए, समझे। तो ये थी आज की क्लास, 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इन केस अगर कोई डाउट हो किसी को तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना। और कोई डाउट चल रहा हो मॉक से रिगार्डिंग या किसी चैप्टर के रिगार्डिंग तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।